नमः संस्कृता मित्रों। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय का चतुर्था पाठ संख्याबोध के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। संख्याबोध मतलब संख्याओं का ज्ञान। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 1 से 4 तक की संख्याएं होती हैं, इनके तीनों लिंगों में तीनों रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में एका, दौ, त्रिया, चत्वारा। इसी तरह स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी इनके रूप चलते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि ये पुल्लिंग में एका, एका, एकम, दौ, दे, दे, त्रिया, तिस्त्रा, त्रीणी, चत्वारा, चतस्त्रा, चत्वारी। और 4 के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी एक समान चलती हैं। तो सबसे पहले इसमें अभ्यासा उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। पहला खालिस्तान है एकम खालिस्तान अस्ति। तो एकम यहाँ नपुंसक लिंग में, इसलिए इसमें क्या आएगा फलम। तो एकम फलम अस्ति। दूसरा है तिस्रा खालिस्तान संति। तिस्रा मतलब 3। तिस्रा क्या स्त्रीलिंग संख्या है, इसलिए इसमें आएगा बालिका। तीसरा सप्त खालिस्तान संति। सप्त मतलब संख्या 7, मतलब 7 है तो बहुवचन में आ रहा है। बहुवचन में तो इनमें से क्या आ जाएगा अश्वाहा। तो सप्त अश्वाहा संति। प्रश्न क्रमांक 2 उचित परिवर्तन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित परिवर्तन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि दिया त्रीणी फलानी, फल था तो फल से लेकर बना है त्रीणी फलानी। पहला खालिस्तान है दे खालिस्तान, तो लता को परिवर्तित करना है। तो दे क्या लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लता का हो जाएगा लते। दूसरा तिस्रा खालिस्तान, तो तिस्रा क्या स्त्रीलिंग संख्या है और यहाँ दिया है बाला, तो बाला का हो जाएगा बालाहा। तीसरा दौ खालिस्तान, तो दौ क्या पुल्लिंग वाक्य, इसलिए छात्र दिया तो छात्र का हो जाएगा छात्रौ। चौथा चतवारी खालिस्तान, तो यहाँ गृह से हमें वाक्य बनाना है। चतवारी क्या है एक नपुंसक लिंग वाक्य, इसलिए गृह का गृहाणी। पांचवा षठ खालिस्तान, बालक दिया है तो बालक का हो जाएगा बालकहा। फिर सप्त खालिस्तान निरिप दिया है तो निरिप मतलब राजा, तो राजा का बहुवचन हो जाएगा निरपहा। फिर नव खालिस्तान, तो अजा है तो अजा का बहुवचन रूप बन जाएगा अजहा। इसके बाद है 10 खालिस्तान, गृह दिया तो गृह एक नपुंसक लिंग वाक्य, इसलिए गृह का गृहाणी। फिर पंच खालिस्तान, तो मनुष्य दिया है यहाँ पर तो मनुष्य का बहुवचन हो जाएगा मनुष्यहा। फिर त्रिया खालिस्तान, तो गज शब्द दिया है तो गज का बहुवचन हो जाएगा गजहा। प्रश्न क्रमांक 3 उचित संख्या पदेन पूरयत। उचित संख्याओं से खालिस्तान पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया 10 बाल का, मतलब 10 का हो गया 10 बाल का। पहला खालिस्तान है खालिस्तान फलम, तो फलम नपुंसक लिंग वाक्य, इस संख्या का नपुंसक लिंग में हो जाएगा एकम। दूसरा है खालिस्तान जना, 7 का रूप लिखना है संस्कृत में, 7 का हो जाएगा सप्त। ये नपुंसक लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों में समान रूप चलते हैं। तीसरा खालिस्तान लते, तो लते एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए 2 का हो जाएगा दे। चौथा है खालिस्तान मयूरा, तो 5, मयूर एक पुल्लिंग वाक्य है तो 5 और ये समान रूप चलते हैं तो 5 का हो जाएगा पंच।
इसके बाद है खालिस्तान अशबऊ। तो अशबऊ, खालिस्तान अशबऊ, तो अशबऊ क्या है? एक पुल्लिंग वाक्य, दो है तो द्विवचन मतलब दऊ अशबऊ। अगला है खालिस्तान नेत्रे। तो नेत्रे एक स्त्रीलिंग वाक्य और दो का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दे। फिर एक खालिस्तान पुष्पाणी। पुष्पाणी एक नपुंसकलिंग वाक्य, इसलिए चार का नपुंसकलिंग रूप हो जाएगा चतवारी। अगला है खालिस्तान पर्वता। तो पर्वता एक पर्वता, पर्वता का क्या हो जाएगा? आठ दिया है तो आठ का अष्ट। खालिस्तान गजहा। तो गजा मतलब गजा कितने? नौ है तो नौ का हो जाएगा नव। खालिस्तान माला। तो माला एक पुल्लिंग वाक्य, ये स्त्रीलिंग वाक्य, स्त्रीलिंग रूप में एक का हो जाएगा एका। प्रश्न क्रमांक 4, संस्कृत संख्या लिखत। संस्कृत में संख्याएं लिखना है संकेत के आधार पर। जैसे उदाहरण दिया चार चतवारी नपुंसक लिंग, मतलब नपुंसक लिंग में क्या हो गया? चतवारी। तो पहला है दो खालिस्तान, इस दो के लिए हमें लिखना स्त्रीलिंग रूप में, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा दे। दूसरा है चार, चार को हमें लिखना पुल्लिंग रूप में, तो चार का पुल्लिंग रूप बनेगा चतवारा। तीसरा खालिस्तान है तीन। तो तीन को हमें लिखना है नपुंसक लिंग रूप में, तो तीन का नपुंसक लिंग रूप में बनता है त्रीणी। चौथा है एक, एक के लिए लिखना हमें पुल्लिंग रूप में, तो एक का पुल्लिंग रूप बनता है एकाहा। पांचवा है तीन, तीन के लिए लिखना है स्त्रीलिंग रूप में, तो स्त्रीलिंग रूप बनेगा तिस्त्रहा। फिर लिखना दो, दो के लिए फिर से हमें लिखना नपुंसक लिंग रूप में, तो दो का नपुंसक लिंग रूप दे। अगला है फिर दो के लिए लिखना पुल्लिंग रूप में, तो दो का पुल्लिंग रूप हो जाएगा दऊ। ज वाला है, ज खालिस्तान है एक, एक को हमें लिखना नपुंसक लिंग रूप में, तो एक का एकम। झा है, झा में हमें तीन को लिखना है पुल्लिंग रूप में, तो पुल्लिंग रूप हो जाएगा त्रिया। वहाँ है एक, एक को लिखना है स्त्रीलिंग रूप में, तो एक का स्त्रीलिंग रूप एका। प्रश्न क्रमांक 5, गणनाम कृत्वा संख्याम लिखत। मतलब वस्तुओं को देखकर संख्या लिखना है। तो सबसे पहले दिए हैं पुस्तकें, तो पुस्तकें दो दिए हैं, तो पुस्तक नपुंसक लिंग रूप में होती हैं, इसलिए दो का दे। बालिकाएं दी हैं, तो बालिका हैं तीन, स्त्रीलिंग वाक्य, इसलिए तीन का हो जाएगा तिस्त्रा। फिर दिया है आम। आम क्या नपुंसक लिंग में आती? आम की संख्या है तीन, तो नपुंसक लिंग रूप त्रीणी। इसके बाद दिए गेंद। गेंदों की संख्या है छः, गेंद भी नपुंसक लिंग, लेकिन क्या पांच से ऊपर सभी संख्याएं समान चलती हैं, इसलिए इसका हो जाएगा 60। अगली दी है फिर लेखनी की संख्या दी है, लेखनी है 10, तो यहाँ पर 10 है तो संख्या क्या आ गई? 10। पुष्प है तो पुष्पों की संख्या भी 10 है, तो यहाँ भी क्या आ गया? 10। तारे हैं, तारों की संख्या 5 है, तो इसलिए पंच। वृक्ष, वृक्षों की संख्या 8 है, इसलिए अष्ट। मयूरा, तो मयूरों की संख्या है 4, तो इसलिए 4 चतवारा।
पक्षी नो है तो इसलिए यहाँ पर नव। तो मित्रों ये पार्ट के प्रश्नोत्तर ही पूरे हो गए हैं। अगले पार्ट में हम इसके अभ्यास पुस्तिका फिर प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। नमः संस्कृत।